हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और इस समय हो रहा है दोपहर का समय। तो ये वीडियो सोमवार का है, यानी कि 1 तारीख का। तो दोपहर से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी अपनी सुबह मॉर्निंग का, तो कुछ ऐसा रूटीन मैंने शेयर नहीं किया। तो आज बना रही हूँ खाने में उड़द मूंग धोबा की दाल, चावल, रोटी और मेथी की सब्ज़ी। और बैगन की सब्ज़ी रात बनाई थी थोड़ी सी, वो भी रखी है। तो मेथी का साग बनाया है, काट के रख दिया, भी छौंकूँगी उसको भी। तो दाल रख दी है बनने के लिए मैंने। तो हल्दी डाल दी, नमक डाल दी, जैसे सब दाल बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ। मूंग और धोबा की धुली हुई दाल है, तो बराबर बराबर ही मात्रा में लेती हूँ। सबको इसी तरह से पसंद है। तो अरहर की दाल से ज़्यादा ही इस दाल को हमारे यहाँ मन से खाते हैं बच्चे भी और सभी। उसके बाद रख दी है मैंने कढ़ाई, तो लगा दिया है सरसों का तेल। मेथी का साग और आलू मैंने काट के रखे थे, लहसुन भी मैंने काट लिया है और लाल मिर्च को तोड़ दिया है। तो मेथी का साग बनाऊँ या लहसुन का भुर्ता, तो बैगन का भुर्ता जो बनाती हूँ लहसुन वाला, तो लाल मिर्च साबुत ज़रूर तोड़ कर डालती हूँ। तो इसीलिए साबुत लाल मिर्च ज़रूर आती है मेरे यहाँ। अगर पिसी हुई ले आते हैं नंदनी के पापा, तो कुटी हुई साबुत मिर्च ज़रूर लाते हैं साथ में, क्योंकि हम लोगों को बहुत पसंद है। भून कर खाती हूँ मैं दाल के साथ भी। अक्सर देखा होगा आपने मेरी वीडियो में कि मैं लाल मिर्च भूनती रहती हूँ। तो सरसों का तेल गरम हो गया था, तो उसमें जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिया, साबुत लाल मिर्च डाल ली और अच्छे से भून लूँगी उसको। क्योंकि अगर लहसुन हल्का भुना होता ना, तो बाद में सफ़ेद सा दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसको डार्क ब्राउन ही भुनो, तभी ये सही लगता है। तो जो थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी डाल दी हैं, क्योंकि कुटी हुई मिर्च का स्वाद रहता है। लाल मिर्च तो फिर हम लोग तो खा लेते हैं, बच्चे तो निकाल देते हैं। और छौंक दिया है मैंने, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें नमक। तो शुरू में हल्का सा ही नमक डालती हूँ, बाद में दबने के बाद सब्ज़ी थोड़ी कम हो जाती है ना, तो कम लगता देखती हूँ तो और डाल देती हूँ। और इसको ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी, क्योंकि छोटी वाली कढ़ाई रखी है तो भर गई, चलाने में नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा सा दब जाएगा तब इसको मैं चला दूँगी। और चावल भिगो कर रखे थे पहले से, तो वो भी बनने के लिए रख दिए हैं। और मलाई घट्टी हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए फिर वो भी मैंने। फ्रेंड्स, 1 बजने वाला है और नंदिनी चल दी है 12 बजे, और आ जाएंगी 2 बजे तक, 1:30 बजे तक नंदिनी घर आ जाएंगी। तब तक खाना बन जाएगा, तो नंदिनी ही पहुंचा देंगी, नहीं तो नंदिनी पापा आ जाएंगे। दाल बनाई है, चावल बनाया उड़द मूंग धोबा की, और मेथी आलू की सब्जी। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब पता है, वीडियो एडिट करते समय अभी तक तो ठंड में पंखा की कोई टेंशन नहीं थी। अब वीडियो एडिट करते समय, वॉइस ओवर करते समय पंखा बंद रखना पड़ा करेगा। जब तक वॉइस ओवर होगी तब बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि गर्मी तो बढ़ती जाएगी। अब दिन पे दिन गर्मी बढ़ने ही वाली है। और आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। थोड़े दिन में ये हवा गर्म लू की तरह लगने लगेगा। ट्रैफिक देखिए बहन, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है हर समय, इधर से भी उधर से भी पी होती रहती है बस सारे दिन। तो खाना बन गया था और नंदिनी भी आ गई थी। 1:45 बजे के करीब नंदिनी आ गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो खाना खाकर पहले ही चले गए। तो क्या, मैंने खाना थोड़ा जल्दी रख दिया था, क्योंकि बीच में फिर उनका फ़ोन आता, तो फिर मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैंने आज खाना थोड़ा सा पहले तैयार कर लिया। उनका 1:20 पे करीब फ़ोन आया था, तो फिर मैंने कहा खाना तैयार है, तो वो खाकर चले गए थे। और फिर उसके बाद नंदिनी आ गई थी, तो मैंने भी खाया था। और मेरी मम्मी आई थी, उन्होंने भी, वो तो अपना खाना साथ में ही लेकर आई थी, क्योंकि बसौड़ा पूजा की थी आज उन्होंने, तो वो बासी खाना खाती हैं। तो मेरे यहाँ तो पता थी उन्हें आज ताज़ा ही बनेगा, तो इसलिए वो अपना खाना भी लेकर आई। और पता है, मेरी मम्मी पानी भी बासी ही पीती हैं, तो वो अपना पानी भी लेकर आई थी। लेकिन पानी तो मेरे यहाँ 1 बोतल कल की भरी रखी थी, उससे काम चल गया, उनका तो रखा रहा, इसलिए फिर वो अपना खाना साथ में ही लाई थी। मैंने बना लिया था, मुझे याद भी नहीं रही थी। और मेथी का साग तो देखा था आपने, मैंने वैसे भी लहसुन का बनाया था। तो जिस दिन पूजा करते हैं तो लहसुन प्याज तो खाते नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ और वो भी नहीं खाती हैं। तो मम्मी ने तो जो अपना खाना लेकर आई थी वही खाना खाया था। और कपड़े सूख गए थे, उसके बाद सब लोग लेट गए थे, मैं भी लेट गई थी। और थोड़ी देर के बाद उठकर आई थी, किचन साफ़ किया था। 3:30 बजने वाले हैं फ्रेंड, दोपहर का सारा काम हो गया है।
कपड़े भी सूख गए, तय करके रख दिए। और मौसम बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा बारिश ही आएगी। आंधी जैसी नहीं आती, आंधी जैसा मौसम हो रहा है। चलो पानी पीते हैं, प्यास लगती है, पता नहीं क्या प्यास बहुत। खिड़की बंद कर दूँ किचन की। किचन का सारा काम हो गया। बर्तन भी धुल के रख गए हैं सारे, किचन भी साफ़ हो गई। और 6 बजे का समय हो रहा है, तो शाम की चाय हम लोगों ने पी ली है। तो ये रेडीमेड पेटीकोट था, तो इसको बहुत, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा लंबी है, मम्मी का ही है, बिल्कुल नया था। तो फिर मैं इसको छोटा करने के लिए फिर मैंने नीचे इसकी जो लेस लगी थी वो उधेड़ दी थी, और पलटना रह गया था तो वो भी पलटूँगी। उसके बाद आ गई किचन में, तो मैंने बनाई थी थोड़ी सी मठरी, और समोसों की कूर बची हुई रखी थी, तो फिर थोड़े से समोसे बना लिए थे। इधर रंजनी ने शाम की आरती कर दी थी। और मैंने बेसन घोल लिया है, तो बेसन में मसाले भी डाल दिए, हींग, मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और अगर इसमें थोड़ा सा तेल या रिफाइंड डाल दो ना तो बहुत अच्छे चीले बनते हैं। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था सरसों का, और इनको फैला दिया है तवे पे। तो 2-3 चीले बनाए थे मैंने सब्जी के लिए। सब्जी बनाऊंगी चीले की, क्योंकि तो लौकी रखी थी और बैंगन रखे थे कच्चे, तो फिर मन नहीं कर रहा था, आज कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था। और प्याज लहसुन का तो बनाना नहीं था, क्योंकि मम्मी भी नहीं खाएंगी, इसलिए फिर मैंने चीले की सब्ज़ी बना ली। वैसे उनका खाना रखा हुआ है अभी। और मम्मी की कुर्सी मैंने किचन में डाल दी थी, क्योंकि मम्मी खड़ी थी, बात कर रही थी। अच्छा लगता है कभी कभी इतने दिनों में मिलो तो अपनी बातें बहुत सी हो जाती हैं। तो फिर मैंने कुर्सी यहीं पे डाल ली थी मम्मी की। खड़ी कब तक रहोगी, मैं खाना बनाती जाऊँ, आप उससे बात करती जाओ, तो काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मम्मी यहीं बैठ गई थी, तो सारे चीले बना लिए। इधर में समोसे मटर भी बन गए हैं, तो चीले सारे बन गए। तो उसी में मैंने दही डाल दिया है, और थोड़ा सा 1 चम्मच का इसमें बेसन डालूँगी। तो दही घर पे रखा हुआ था पर थोड़ा था, फिर अब मैंने और मंगवाया था नंदिनी से। और इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच का बेसन, और सारे मसाले इसी में ही डाल दूँगी। हल्दी, मिर्च और सब पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। तो सारे मसाले मैंने इसी में ही डाल दिए हैं, और दही डालकर इसको अच्छे से फेंट लूँगी सारे मसालों को। और जितना पानी रखना है मुझे इस सब्ज़ी में, उसी हिसाब से मैं इससे पानी भी डाल दूँगी। जैसे कढ़ी का घोल बनाते हैं ना, बस उसी तरह से बन जाएगा। तो जो बेसन लगा हुआ है कटोरे में, उसी में मैंने घोल लिया है, तो बेसन भी इसी में चला जाएगा। अरे देखिए, उस दिन मॉल से मैं इसको लेकर आई थी, फेंटने वाला जो होता है, तो मैंने आज इसको ही निकाल लिया है, धोकर ले आई थी और इसी से फेंटा है। बहुत अच्छे से फिट गया था। और कढ़ाई रखी है, तो इसी कढ़ाई में छौंक दूँगी, लेकिन जो इसमें रिफ़ाइंड लगा हुआ है उसको निकाल दूँगी, सरसों के तेल में बनाऊँगी। क्योंकि सरसों के तेल की सब्ज़ी जो इतनी अच्छी लगती है, रिफ़ाइंड का मैंने अगर एक आध बार कभी ऐसा हुआ कि मैंने छौंक दिया, तो फिर वो स्वाद नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है टेस्ट रिफ़ाइंड का। तो सरसों का तेल डाल दिया है इसको, और इसमें जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी, और सारे मसाले तो मैंने इस घोल में डाल दिए, तो और कुछ भी नहीं डालना है। बस थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी कश्मीरी, और जो घोल था उसको डाल दिया है। तो इसको अच्छे से थोड़ी देर पकाऊंगी। उसके बाद जो चीले तोड़ के रखे हैं वो डाल दूँगी। तो पहले इसको, लेकिन इसमें उबाल आ जाने दूँगी अच्छे से, फिर डालूँगी सारे। पहले तो मैं ऐसे बना लेती थी कि छौंक बनाया, उसमें चीले डाल दिए, और चीले जब अच्छे से मिक्स हो जाते थे मसाले में, उसके बाद घोल डाल देती थी। लेकिन अब मैं इस तरह से बनाने लगी तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और ये सब्ज़ी नंदिनी के पापा को सबसे ज़्यादा पसंद है गर्मियों में। ठंड में इतनी बनने में नहीं आती हैं सब सब्ज़ियाँ दही वाली, लेकिन गर्मियों में तो बनने में आती हैं। तो मैंने सबको खाना खिला दिया था, और काफ़ी लेट खाना खाया है, क्योंकि नंदिनी के पापा मार्केट चले गए थे, कुछ सामान लाना था मम्मी का, उन्होंने मंगवाया था, तो फिर लेने चले गए थे, तो बहुत टाइम लग गया था। और सबको खिला दिया। उसके बाद तो फ्रेंड्स, किचन का सारा काम हो गया है, बर्तन भी धुल गए थे, गैस पे साफ़ कर दिए। और आज सुबह फिर जल्दी उठना है, तो जल्दी क्यों उठना है, मैंने बताया था। तो वैष्णव के साथ आई हैं मम्मी,
तो मम्मी को सुबह जाना है, कहाँ जाना है, तो छोटी वाली बहन के घर जाएंगी मम्मी मेरी, हाथरस। पहली बार जा रही हैं, 4 साल हो गए मेरी बहन को शादी को, अभी तक नहीं गई। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी है कि मम्मी मेरे घर ही नहीं आती हो, इसीलिए फिर मम्मी आई हैं। तो मम्मी मेरी अकेले तो जा नहीं सकती हैं, इसलिए नंदनी के साथ ही जाएंगी, नंदनी साथ में ही जाएंगी। और नंदनी कल मामी को छोड़ दी गई थी, तो नानी को लेकर आएंगे। भैया ने भेज दिया था ज़बरदस्ती, मम्मी मेरी कहीं जल्दी जाने को तैयार नहीं होती हूँ, उनको अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, इसीलिए फिर नंदनी जा रही है। कोई ना कोई साथ तो वैसे ही जाता, तो नंदनी जा रही है। और आज हवा बहुत अच्छी हवा चल रही है, पर सबसे ज़्यादा मच्छरों की दिक्कत है, खिड़कियाँ नहीं खोल सकते हैं। खिड़कियाँ खोले ना तो बहुत अच्छी कूलिंग हो जाती है घर में, हवा तो इस वक्त ठंडी चल रही है। और थोड़ा सा काम था वो भी कर दिया है मैंने, खाना पीना सब हो गया, सबने खा लिया है। चीले की सब्ज़ी बनाई थी शाम को मैंने, क्योंकि नंदिनी के पापा को चीले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और 11:30 बज चुके हैं और सुबह जल्दी भी उठना है। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कल है कुछ स्पेशल डे मेरी लाइफ का, तो इसलिए फिर आपको दिखाऊंगी कल मैंने क्या किया, कहाँ गई, तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।